क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दंगे रोकने में असफल हो गए हैं? राजस्थान में दंगे क्यों हो रहे हैं? राजस्थान में दंगे कौन करा रहा है? क्या राजस्थान के लोग दंगाई हो गए हैं? क्या राजस्थान के दंगों को मीडिया देश भर में बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? ये दंगे कैसे रुकेंगे और इन दंगों से किसे लाभ है, किसे नुकसान है? राजस्थान के लोग इन सवालों का जवाब जानना चाहता है। हर आमो खास इसे लेकर चिंतित है कि आखिर कैसे रंग रंगीलो राजस्थान बदरंग होता जा रहा है। चूंकि लोकतंत्र है और राजनीतिक पार्टियों को शासन करना है, विपक्ष में रहना है, लिहाजा इन समस्याओं का हल भी इन्हें ही ढूंढना है। वैसे आरोप तो यह भी लगाया जा रहा है कि इन सारे फसाद के जड़ ये राजनीतिक पार्टियां ही हैं और जनता यह भी कह रही है कि इसमें मीडिया की भूमिका भी काफ़ी अहम है। अब बीजेपी की बात करें जो विपक्ष में है, तो उनका कहना है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई है। उन्हें लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी आ जाएंगे तो मुसलमान भाग जाएंगे, इसलिए उन्हें संभाल कर रखना है। जब वो दंगे कर रहे हैं तो उन पर कोई रोक टोक नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ऊपर से निर्देश है राजस्थान के बीजेपी के नेताओं को कि आग लगाओ, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नेताओं में इतना टकराव है कि हिंदू मुसलमान कर देंगे तो आराम से चुनाव जीत जाएंगे। उत्तर प्रदेश में देख लिया है 80 बनाम 20 से कितना फायदा मिला है, इसलिए राजस्थान में इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। मगर सच क्या है? सच कांग्रेस और बीजेपी दोनों बोल रही है या अपना अपना सच बोल रही है, और अर्ध सत्य से खतरनाक कुछ भी नहीं होता। अर्ध सत्य से अच्छा तो पूरा झूठ होता है। करौली, राजगढ़ और जोधपुर केवल अकेले यह नहीं है, डर लगता है। रात को फोन आ जाते हैं, अजमेर में हो गया, नसीराबाद में हो गया, भीलवाड़ा में हो गया, उदयपुर में हो गया। ऐसी छोटी छोटी बातें, कोई मंदिर के बगल में मीट पका लिया, किसी की मोटरसाइकिल टच हो गई, कोई शादियों में झगड़ रहा था, मुसलमानों के हाथ से हिंदू लड़के को चोट लग गई, और ये छोटे छोटे मुद्दे भड़क कर बड़े मुद्दे बन जा रहे हैं और दो समुदाय एक दूसरे के प्रति नफरत से भरकर बदला लेने के लिए सोचने लग रहा है। ये समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। करौली को देखें, करौली से लेकर राजगढ़ को देखें, राजगढ़ के बाद जोधपुर को देखें, हर जगह ऐसा लगता है कि प्रशासनिक फेल्योर है। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें कैसे निपटें। देखिए, सबसे पहला चरण होता है डेटरेंस। डेटरेंस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास नहीं है। करौली में अगर दंगे हुए और वहां पर 80 से ज्यादा दुकानें जलाई गई, उसे दंगा न मानकर बड़ी भूल गहलोत सरकार ने की है और अब भी दंगा नहीं मान रहे हैं। अगर दंगा मानकर कठोर कार्रवाई किए होते तो हिम्मत नहीं होती कि जोधपुर में निकले। प्रवीण तोगड़िया पर कार्रवाई की थी अशोक गहलोत ने पहले शासन के दौरान, दोबारा प्रवीण तोगड़िया खड़े नहीं हो पाए जेल से निकलने के बाद। मगर इस बार तो अशोक गहलोत इतने लचर प्रशासन के साथ सामने हैं कि कहीं से भी कठोर कार्रवाई के संदेश नहीं दिए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस फेल्योर है, क्या है? इंटेलिजेंस वाले कहते हैं कि हम तो पूरा का पूरा जितनी भी जानकारी होती है सब दिए रहते हैं, मगर मौके पर कोई काम ही नहीं करता, तो हम क्या कर सकते हैं? और ये सच भी है। इंटेलिजेंस की सूचनाएं हमारे पास हैं, जिनमें उन्होंने बताया है करौली को लेकर भी और जोधपुर को लेकर भी, मगर दोनों जगह सरकार सोई रही। जोधपुर में बड़ी जिम्मेदारी अशोक गहलोत की इसलिए है कि ये उनका घर था। कहते हैं मैं गांधीवादी व्यक्ति हूं, गांधी जी के चेला कहते हैं खुद को, अपने आप को। पता है, जहां भी दंगे होते थे गांधी जी मौके पर होते थे। कई बार विरोध का सामना करना पड़ता था, मगर अपने नैतिक साहस से दिल जीत कर लौटते थे।
अनशन पर बैठ जाते थे, दंगाइयों के बीच जान की परवाह किए बिना घुस जाते थे। मगर हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे गांधीवादी हैं कि जोधपुर जाने के बजाय, अपने घर पर जहां दंगा हुआ है वहां जाने के बजाय चिंतन शिविर की तैयारियों में चले गए, क्योंकि उन्हीं के प्रसाद से तो मुख्यमंत्री हैं। कैसे गांधीवादी हैं आप कि अपने घर के दंगे भी आप नहीं सुलझा सकते, और कह रहे हैं कि बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है कि जोधपुर अशोक गहलोत नहीं आए, जाना चाहिए था। घर में अगर आग लगेगी तो घर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। और फिर मैं फिर कह रहा हूं, आप तो गांधी जी के शिष्य हैं। आप जाते तो एक संदेश जाता कि मुख्यमंत्री राजस्थान का दंगों के प्रति कितना गंभीर है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बार बार कहते भी हैं कि करौली हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसे कई करौली होंगे, तो फिर आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपकी यही जिम्मेदारी है कि सचिन पायलट को कैसे रोकें। लोग कहने लगे हैं, मैं जिक्र करूंगा तो लोग कहेंगे कि फिर कह रहा हूं मैं, लोग कहने लगे हैं कि क्या सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते तो ऐसे ही दंगों से निपटा जाता। योगी आदित्यनाथ और उद्धव ठाकरे का मॉडल जो है उससे अलग मॉडल कोई हो सकता था, क्योंकि युवा हैं, फैसले लेना जानते हैं, कठोर कार्रवाई करना जानते हैं। सचिन पायलट का ना होना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, यह भी एक बड़ी वजह है कि राजस्थान में प्रशासन इतना ढीला है। वैसे भी उम्र का असर होता है, और तीसरी बार आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपके अंदर वो इंटरेस्ट रहता नहीं है। आपका इंटरेस्ट रहता है कि किसी तरह से कुर्सी बची रहे, और वही देखने को मिल रहा है। अभी भी मौका है कांग्रेस के पास, क्योंकि बीजेपी को तो सूट कर रहा है। बीजेपी तो इस तरह का विभाजन फैलाएगी, मगर उससे लड़ने के लिए कांग्रेस के पास कोई मजबूत नेता यहां नहीं है। इसकी कमी खल रही है, क्योंकि अशोक गहलोत वही पुराने ढर्रे पर चलने वाले नेता हैं जो अधिकारियों को भेज देते हैं, कमेटी का गठन कर देते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट आती रहती है। ऐसे में होता क्या है कि दोनों तरफ के लोगों का दुस्साहस बढ़ जाता है। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं को उकसा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मुसलमानों को दबाया गया, उसका फ्रस्ट्रेशन राजस्थान में निकल रहा है। डंडे लेकर, तलवार लेकर, हाथों में पत्थर लेकर अगर सुबह की नमाज के बाद जोधपुर की सड़कों पर मुसलमान घूम रहे हैं, तो फिर बीजेपी को मौका मिलेगा ही हिंदुओं को भड़काने के लिए। आप ये कह नहीं सकते कि बीजेपी भड़का रही है। ये आपका फेल्योर था कि रात को इतना विवाद हुआ था, उसके बावजूद आपने रोका नहीं। रात को झंडे उतार कर फेंके गए थे, तब भी आपने नहीं रोका था। इस पूरे मसले में करौली हो, राजगढ़ हो या फिर जोधपुर हो, शासन प्रशासन का फेल्योर है। और देखिए, ये ऐसी चीजें हैं कि इन चीजों के लिए आपको नेता के रूप में सामने आना होगा। सिर्फ हथियारों से इसे नहीं रोका जा सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि चाहे आप जितने भी हथियार रख लीजिए, अगर इंसान तय कर ले कि हमें ये काम करना है तो आप रोक नहीं सकते हैं। हथियारों का जखीरा रखकर आप यह तय नहीं कर सकते कि अगर बेटी पड़ोसी से शादी करना तय किया है तो ना करेगी, वो कर सकती है, क्योंकि इंसान यहां से नियंत्रित होता है, यहां से नहीं होता है। आप देख लीजिए, रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना, सबसे बड़ा जखीरा हथियारों का, परमाणु बम, और 15 टुकड़े हो गए। और अभी जेलेंस्की ही चुनौती दे रहा है इतनी बड़ी सेना से। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि ताकत के बल पर किसी भी समुदाय को झुकाया जा सकता है। और रही बात हिंसा की, हिंसा के लिए तो टारगेट चाहिए। क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू है जो आपस में लड़ रहे हैं? सिया सुन्नी के नाम पर लड़ रहे हैं। ईरान इराक 10 वर्षों तक लड़ते रहे, वहां कौन से हिंदू थे? यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, वो तो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के मानने वाले हैं, उनकी तो देवी भी एक ही है, मैडना, फिर भी लड़ रहे हैं। इसलिए
यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदू और मुसलमान हैं इसलिए लड़ रहे हैं। इंसान की प्रकृति होती है झगड़ालू होना, संस्कारवान बनकर वह एक इंसान बनता है और इसी संस्कार की वजह से समाज में शांति रहती है। अगर मुसलमान नहीं रहते तो हम अपर कास्ट और लोअर कास्ट के नाम पर लड़ लेते। जैसे अमेरिका में काले गोरे के नाम पर न जाने कितने राष्ट्रपति मारे गए। तो लड़ने के लिए एक वजह चाहिए होता है इंसान को। इसे हिंदू मुसलमान से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। बहुत सारे मुस्लिम कंट्री एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन कंट्री हैं वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इसलिए इंसान को इंसान बनाने के लिए पहल करनी होगी। जोधपुर के जालोरी गेट पर जो पक्षी बैठे हैं, जो परिंदे बैठे हैं, उनसे सीखना होगा कि उनमें फिरका परस्ती नहीं है। वो मंदिर पर भी जाकर बैठ जाते हैं, वो मस्जिद पर भी जाकर बैठ जाते हैं, वो राधे श्याम की छत पर भी बैठते हैं, वो निजाम की छत पर भी बैठते हैं और इसी वजह से खुले आसमान में उड़ रहे हैं। इंसान को भी ऐसे ही रहना होगा अगर एक साथ रहना है तो। 1 अरब से ज़्यादा आबादी है जिसमें 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। साथ अगर मोहब्बत से प्यार से नहीं रहेंगे तो फिर कैसे रह पाएंगे। इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, चाहे अजमेर से हो, भीलवाड़ा से हो, नसीराबाद से हो। शासन को डेटरेंस के मोर्चे पर कठोर कार्रवाई कर संदेश देना होगा जहां पर शासन फेलियर हो रहा है। और दूसरा, कैसे समाज को शिक्षित बनाएं कि आपस में लड़कर कुछ नहीं मिलेगा। इस मोर्चे पर भी अशोक गहलोत ने पिछले 3.5 सालों में कुछ भी नहीं किया है। इसलिए कह रहे हैं अभी भी कांग्रेस के पास मौका है, क्या पता सत्ता बदलकर कुछ हासिल हो जाए, वरना बीजेपी जिस भी एजेंडे पर आगे बढ़ रही है बहुत मुश्किल है बीजेपी को रोकना कांग्रेस के लिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।